Good morning, students. Class 7th, subject Social Studies. Today we'll study History, Lesson 2, that is New Kings and Kingdoms. So today I'll explain you the question and answers of this lesson, History Lesson 2, that is New Kings and Kingdoms, and I'll explain you the question answers in Hindi as well as in English, so that it will become very easy for you to learn the question and answers of this lesson. Let us practice multiple choice questions. Take the correct options. Point 1. The Triparty struggle was the battle among. This means that जो त्रिपाठी स्ट्रगल है वो किस किस के बीच में लड़ी गई थी ये लड़ाई. तो एज यू कैन सी द वर्ड देयर त्रिपाठी इज रिटन. तो त्रिपाठी मतलब होता है तीन, तीन पार्टीज. त्रिपाठी मीन्स 3 पार्टीज. ओके, सो ये जो त्रिपाठी स्ट्रगल है यानी कि ये किस किस के बीच में लड़ी गई थी. तो एज यू कैन I have already said you that there is written one word, that is त्रिपाठी. So त्रिपाठी मतलब होता है कि 3 पार्टीज. सो ये कौन कौन सी 3 पार्टीज के बीच में जो ये बैटल यानी कि ये लड़ाई लड़ी गई थी. सो द आंसर इज डी हियर, दैट इज पालाज, राष्ट्रकूटाज, गुर्जर प्रतिहार्स. And the second point is cut. You don't have to do this. Now we move on the third. Point 3. Prithviraj Chauhan fought 2 battles of Tarain with. This means that पृथ्वीराज चौहान ने 2 लड़ाई लड़ी थी, 2 बैटल लड़ी थी ऑफ तराइन की. तो वो किसके साथ लड़ी थी दोनों लड़ाइयाँ. सो द आंसर इज बी, दैट इज मोहम्मद गौरी. मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी तराइन की. फोर्थ पॉइंट, दिस डायनेस्टी यानी कि जो वंश है, डायनेस्टी मीन्स वंश, इज फेमस फॉर कंस्ट्रक्टिंग द फेमस दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू. कौन सा वंश जो है वो फेमस है बनाने के लिए फेमस दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू में. सो द आंसर इज ए, दैट इज सोलंकी. द सोलंकीज जो है इज फेमस फॉर कंस्ट्रक्टिंग द फेमस दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू. सोलंकीज जो है, सोलंकी जो डायनेस्टी है, सोलंकी जो वंश है वो फेमस हुआ था या फिर फेमस है फॉर कंस्ट्रक्टिंग द दिलवारा टेम्पल बनाने के लिए माउंट आबू में. फिफ्थ पॉइंट, राजा चोला डिफीटेड द. राजा चोला ने किसको हराया था. राजा चोला डिफीटेड द. आंसर इज डी, दैट इज चेराज. राजा चोला ने हराया था चेराज को. ओके, क्वेश्चन बी, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. द परमराज रूल्ड द रीजन अराउंड. द परमराज जो है, द परमराज रूल्ड द रीजन अराउंड द मालवा. द परमराज जो है उन्होंने कौन से रीजन के आसपास जो है, कौन सी इलाके के आसपास जो है शासन किया था. तो आंसर इज मालवा. उन्होंने मालवा के आसपास जो है अपना शासन किया था या फिर रूल्ड किया था उन्होंने. सेकेंड, दैट एस्टैब्लिश द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी. किसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई थी. द पालाज ऑफ बंगाल एस्टैब्लिश द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी. यानी कि द पालास जो थे ऑफ बंगाल के, उन्होंने बनाई थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी. थर्ड पॉइंट, डैश एस्टैब्लिश द गुर्जर प्रतिहार्स किंगडम इन राजस्थान ड्यू टू हिज मिलिट्री प्रोवेस. किसने एस्टैब्लिश किया था गुर्जर प्रतिहार किंगडम इन द राजस्थान के अंदर ड्यू टू मिलिट्री प्रोवेसेस. तो किसने एस्टैब्लिश किया था. नागा भट्टा फर्स्ट एस्टैब्लिश द गुर्जर प्रतिहार किंगडम इन द राजस्थान. नागा भट्टा फर्स्ट वो था जिसने बनाया था या जिसने मतलब इस्टेब्लिश किया था गुर्जर प्रतिहार किंगडम इन द राजस्थान के अंदर. फोर्थ, राजेंद्र चोला अज्यूम द टाइटल ऑफ गंगाईकोंडा आफ्टर डिफीटिंग. राजेंद्र चोला एक योद्धा थे जिनको एक टाइटल मिला था गंगाईकोंडा नाम से. टाइटल था गंगाईकोंडा. ये टाइटल उनको कब मिला, जब उन्होंने किसी को हराया था. तो उन्होंने किसको हराया था जब उनको ये टाइटल मिला. तो उन्होंने हराया था
महिपाला को, उन्होंने महिपाला को हराया था, तब राजेंद्र चोला को गंगईकोंडा नाम से एक टाइटल मिला था। सो द आंसर इज महिपाला। महिपाला को उन्होंने हराया था, तब उनको ये गंगईकोंडा टाइटल मिला था। क्वेश्चन सी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। The answer is given here. As you can see, the question C, very short answer type question. So question number 1 is, who was the founder of Chauhan dynasty? What was the name of his capital? फाउंडर कौन था, किसने खोजी थी चौहान डायनेस्टी, चौहान वंश यानी कि किसने खोजा था, एंड उसकी कैपिटल का नाम क्या था? द फाउंडर ऑफ चौहान डायनेस्टी वाज अजय राजा। जो फाउंडर था चौहान डायनेस्टी का वो था अजय राजा, एंड द नेम ऑफ हिज कैपिटल वाज अजय मेरू और अजमेर। और उसके जो कैपिटल था, उसकी कैपिटल जो थी वो अजमेर थी, या फिर अजय मेरू भी बोल सकते हैं अपन। ओके, सो अपन ऐसे कह सकते हैं दैट द फाउंडर ऑफ चौहान डायनेस्टी वाज अजय राजा। अजय राजा ने चौहान डायनेस्टी की जो है चौहान वंश की खोज की थी, एंड द कैपिटल जो था उसकी वो थी अजमेर और अजमेरू। क्वेश्चन सेकंड, हु वर गुर्जर एंड प्रतिहार्स? गुर्जर कौन थे एंड प्रतिहार कौन थे? सो आंसर 2 इज, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग द गुर्जर्स जो थे वो द कंपेनियन थे ऑफ हुनाज के, यानी कि साथी थे। द गुर्जर्स जो थे वो साथी थे ऑफ हुनाज के, जिन्होंने इन्वेड किया था इंडिया को एट द एंड ऑफ 5th सेंचुरी सीई, यानी कि जिन्होंने आक्रमण किया था इंडिया पर एट द एंड ऑफ 5th सेंचुरी सीई। सीई मीन्स कॉमन इरा। वाइल द प्रतिहार्स जो थे वर वन ऑफ देयर मोस्ट पावरफुल वंश, यानी कि क्लैंस। तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ आंसर नंबर सेकंड को, दैट इज अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग गुर्जर्स जो थे कौन थे, वो सबसे पहले गुर्जर्स जो थे वो द कंपेनियंस थे, यानी कि गुर्जर जो है वो साथी थे ऑफ हुनाज के, जिन्होंने इंडिया पर आक्रमण किया था, अटैक किया था एट द एंड ऑफ 5th सेंचुरी सीई। while the Pratihars जो थे were one of the most पावरफुल वंश था। जो प्रतिहार थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल जो है क्लैन था, यानी कि वंश था। क्वेश्चन 3 इज, हु रोट किताब अल हिंद? किताब अल हिंद जो है किसने लिखी थी? किताब अल हिंद वॉज रिटन बाय अल बिरूनी, अल बिरूनी ने लिखी थी। क्वेश्चन 4, हु वॉज मोहम्मद गौरी? मोहम्मद गौरी कौन थे? मोहम्मद गौरी वॉज द किंग ऑफ घौर, मोहम्मद गौरी जो है किंग थे घौर के। क्वेश्चन 5, नेम द रूलर हु फाउंडेड द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी। नेम द रूलर हु फाउंड द राष्ट्रकूट डायनेस्टी। कौन से रूलर ने, यानी कि कौन से योद्धा ने राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो है खोज की थी उसकी? सो द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी वॉज दंती दुर्गा। उस योद्धा का नाम है जिसने राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो है खोज की थी उसकी, उसका नाम है दंती दुर्गा। दंती दुर्गा ने इस डायनेस्टी की खोज की थी, इस वंश की खोज की थी। क्वेश्चन डी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट की मदद से नेम द किंगडम विच इमर्ज ड्यूरिंग द पीरियड 700 to 1200 CE। CE मीन्स कॉमन इरा। सो विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट की मदद से नेम द किंगडम, अपन को उन किंगडम्स के नाम बताने हैं, उन राज्यों के नाम बताने हैं जो इमर्ज हुए थे, यानी कि आए थे उस टाइम, प्रकट हुए थे, और वी कैन से आए थे, जो आए थे ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 700 से 1200 CE के बीच में। जो जो किंगडम्स इमर्ज हुए थे, जो आए थे, उनके अपन को फ्लो चार्ट की हेल्प से अपन को नेम बताने हैं। So the answer to this question is, the following flowchart shows the name of the kingdom that emerged during the period of 700 to 1200 CE is the kingdoms. First is the Rajput kingdoms, second the Pratihars, third the Solankis, fourth the Parmars, fifth the Palas, sixth the Rashtrakutas, seventh the Cholas. Now question second is, what was the Tripartite struggle? Tripartite struggle क्या है?
सो एज यू कैन सी द नेम त्रिपाठी स्ट्रगल, त्रिपाठी जो वर्ड है वो खुद ये शो कर रहा है कि त्रिपाठी स्ट्रगल मतलब है कि तीन पार्टीज के बीच में स्ट्रगल, ठीक है। सो व्हाट वाज त्रिपाठी स्ट्रगल है क्या? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द स्ट्रगल बिटवीन द थ्री पावर, यानी कि स्ट्रगल हुई थी, लड़ाई हुई थी, संघर्ष हुआ था, मतलब वी कैन से लड़ाई हुई थी बिटवीन द थ्री पावर्स के बीच में, ठीक है, थ्री पावर्स के बीच में लड़ाई हुई थी टू गेन कंट्रोल ओवर कन्नौज, कन्नौज को पाने के लिए, कन्नौज के ऊपर जो है कब्जा करने के लिए, कंट्रोल पाने के लिए तीन पावर्स के बीच में लड़ाई हुई थी, which was very important from the strategic point of view, जो बहुत ही important थी from the strategic point of view से, is known as त्रिपाठी struggle, इसको बोलते हैं त्रिपाठी स्ट्रगल। सो त्रिपाठी स्ट्रगल क्या होता है? त्रिपाठी स्ट्रगल मतलब तीन पावर्स के बीच में लड़ाई हुई थी ताकि वो गेन कर सके कंट्रोल ओवर कन्नौज, कन्नौज पर कब्जा करने के लिए, नियंत्रण पाने के लिए वो जो है ये लड़ाई हुई थी, और ये लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट थी फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इज नोन एज त्रिपाठी स्ट्रगल, इसलिए इसको त्रिपाठी स्ट्रगल बोला गया। त्रिपाठी, एज आई हैव अर्लियर ऑल्सो टोल्ड यू, थ्री पावर्स के बीच में लड़ाई हुई थी, इसलिए त्रिपाठी। नाउ द पार्टीज इन्वॉल्व इन द त्रिपाठी स्ट्रगल जो है वर, कौन कौन सी पार्टीज जो थी, यानी कि जो इन्वॉल्व हुई थी इस त्रिपाठी स्ट्रगल में, एक था गुर्जर प्रतिहार्स, सेकंड थे राष्ट्रकूटाज, एंड द थर्ड थे द पालाज। ये तीन जो पावर्स थी इनके बीच में लड़ाई हुई थी टू कंट्रोल, टू गेन कंट्रोल ओवर कन्नौज, कन्नौज पर कब्जा करने के लिए। क्वेश्चन 3 इज हु वाज महमूद ऑफ गजनी, हु वाज महमूद ऑफ गजनी, विच वाज द मोस्ट फेमस टेम्पल ही इन्वेडेड एंड प्लंडर्ड रिपीटेडली। हु वाज महमूद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनी कौन था? ही वॉज द टर्किश रूलर, यानी कि वो एक टर्किश योद्धा था, रूलर था, एंड इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स, उसने आक्रमण किया था इंडिया पे, हमला किया था 17 टाइम्स इसने, महमूद ऑफ गजनी ने, महमूद गजनी ने उसने आक्रमण किया था इंडिया पे 17 टाइम्स, यानी कि हमला किया था इंडिया पे 17 टाइम्स, एंड ही इन्वेडेड, यानी कि उसने इन्वेड किया था, वही आक्रमण किया था। द फेमस सोमनाथ टेम्पल पे भी उसने आक्रमण किया था अगेन एंड अगेन, टू प्लंडर, यानी कि लूटने के लिए, इट्स वेल्थ, यानी कि उसके धन को, जो उस मंदिर के अंदर जो पैसे थे, धन जो था उसके अंदर, उसको लूटने के लिए। अगेन आई विल एक्सप्लेन यू दिस क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज हु वाज महमूद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनी कौन था? सो ही वॉज टर्किश रूलर, यानी कि एक टर्किश योद्धा था, रूलर था, एंड इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स, उसने हमला किया था, आक्रमण किया था इंडिया पे 17 टाइम्स, और उसने ही इन्वेडेड द फेमस सोमनाथ टेम्पल अगेन एंड अगेन, उसने इन्वेड किया था सोमनाथ टेम्पल पर, उसने सोमनाथ टेम्पल पे भी आक्रमण किया था, हमला किया था, बार बार उसने हमला किया था सोमनाथ टेम्पल पे, टू प्लंडर इट्स वेल्थ, प्लंडर मीन्स मतलब प्लंडर मीन्स लूटने के लिए, ठीक है, उसने लूटने के लिए, उसने उस टेम्पल पे हमला इसलिए किया था ताकि वो प्लंडर कर सके, लूट सके उस टेम्पल की जो धन था, जो उसके अंदर पैसे, जो भी धन था उसके लिए। क्वेश्चन 4, हु वाज मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी कौन था? With whom did he fight his first and second battle of तराइन, मोहम्मद गौरी कौन था, एंड उसने फर्स्ट और सेकंड बैटल जो थी तराइन, वो किसके साथ लड़ी थी? सो एज आई हैव अर्लियर ऑल्सो टोल्ड यू दैट मोहम्मद गौरी वॉज द किंग ऑफ घौर, मोहम्मद गौरी जो किंग था, राजा था घौर का। ही फॉट द फर्स्ट एंड द सेकंड बैटल ऑफ तराइन विद पृथ्वीराज चौहान, उसने फर्स्ट बैटल यानी कि पहली लड़ाई भी पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ी थी, और उसने दूसरी लड़ाई भी जो है वो पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ी थी। He defeated पृथ्वीराज चौहान in the second battle of तराइन, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को सेकंड बैटल
यानी कि सेकंड लड़ाई में हरा दिया था। सेकंड लड़ाई जो थी तराइन की उसमें हरा दिया था, जो कि 1192 CE कॉमन इरा में हुई थी। आफ्टर विच ही ओवररैन द एंटायर गंगा यमुना दुआब and left his general Qutbuddin Aibak to look after the Indian territories. सो मोहम्मद गौरी जो किंग था यानी कि वो राजा था गौर का, और उसने फर्स्ट और सेकंड लड़ाई दोनों जो तराइन की लड़ाई थी वो पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ी थी। उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था सेकंड बैटल ऑफ तराइन में इन 1192 CE में। एंड उसके बाद उसने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका जनरल था, मोहम्मद गौरी का जो जनरल था, उसने जो था वो जनरल का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को लुक आफ्टर के लिए छोड़ दिया था, देखभाल के लिए छोड़ दिया था, टेरिटरीज के लिए, यानी कि वहाँ का जो एरिया था उसके लिए, कि मतलब तुम इस टेरिटरीज की, इस एरिया की देखभाल करो। ओके, सो नाउ क्वेश्चन 5 इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सोलंकीज। सोलंकीज पे अपन को शॉर्ट नोट लिखना है। तो सोलंकीज रूल्ड ओवर द एरिया ऑफ प्रेजेंट डे गुजरात, जो अभी का गुजरात है उस गुजरात पर, जो आज का गुजरात है उस गुजरात पर सोलंकीज ने रूल किया था। देयर मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन वर टेम्पल आर्किटेक्चर। उनका सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो योगदान उन्होंने दिया था, वो था टेम्पल आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मीन्स घर बनाने की कला, वी कैन से, ठीक है। उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये था कि लाइक दिलवारा टेम्पल उन्होंने बनाया था एट माउंट आबू के अंदर, एंड सन टेम्पल बनाया था उन्होंने एट मोहदीरा जो गुजरात में है। एंड द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज सिद्धराज जयासिम्हा। सबसे पावरफुल जो रूलर था, जो योद्धा था इस वंश का, इस डायनेस्टी का जो है, वॉज सिद्धराज जयासिम्हा। Now the question E, that is long answer type questions, I will explain you in the another video. Thank you.